हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे मालदीव ट्रिप का फुल बजट डिटेल बताने वाली हूँ। क्योंकि मालदीव्स रीओपन हो चुका है इंडियन टूरिस्ट के लिए 15 जुलाई से। हमारी जर्नी 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की थी, जो कि 6 रात और 7 दिन होते हैं। हम उड़ीसा से हैं, इसलिए हमें 2 नाइट्स दिल्ली में स्टे करना पड़ा। अगर आप भी मालदीव्स ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी टोटल बजट जान लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए बात करते हैं बजट डिटेल्स के बारे में। क्योंकि हम उड़ीसा से हैं, इसलिए हमने झारसुगड़ा से फ़्लाइट ली थी, जिसका कॉस्ट पड़ा था हमको 16,000 फॉर 2 एडल्ट राउंड ट्रिप का, जो कि आने और जाने दोनों का खर्चा है, जो कि 1.5 आवर की जर्नी थी। फिर हमने दिल्ली से मालदीव्स की फ़्लाइट ली, जिसका कॉस्ट था 36,000 फॉर 2 एडल्ट्स। ये भी राउंड ट्रिप का खर्चा है और ये 4 आवर्स की जर्नी थी इंडिगो फ़्लाइट में। ट्रैवल करने से एक दिन पहले आप RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि 24 आवर्स लगते हैं रिपोर्ट आने में। ये रिपोर्ट आपका एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा, जो कि विदिन 72 आवर्स वैलिड होना चाहिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और 96 आवर्स मालदीव्स के लिए। क्योंकि मैं देसी फूड लवर हूँ, इसलिए मुझे इंडिगो फ़्लाइट का ये उपमा बहुत पसंद है, जिसका प्राइस 350 रुपीज़ था, जो कि बहुत ही कॉस्टली था और बहुत टेस्टी भी। मालदीव्स अगर जाना है तो आप 1.5 या 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि उस समय फ़्लाइट टिकट्स बहुत ही अच्छी रेट में मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि न्यू ईयर या क्रिसमस ना पड़े, क्योंकि उस वक्त फ़्लाइट बहुत ही महंगी हो जाती हैं। और हो सके तो नवंबर और अप्रैल के बीच में ही फ़्लाइट कराएं, क्योंकि उस समय वहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बीच वाला जगह है, इसलिए थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है। मालदीव्स में वीज़ा का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी है एयरपोर्ट में। तो चलिए अब चलते हैं मालदीव्स एयरपोर्ट में। मालदीव एक छोटी सी मुस्लिम कंट्री है, जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, और वहाँ का कैपिटल है माले। वहाँ की लैंग्वेज है द्विवेही और वहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, जो कि 4.75 रुपीज़ है हमारे इंडियन रुपीज़ में। लेकिन वहाँ डॉलर भी चलता है, इसलिए आप अपने साथ कम से कम $500 रखिए। हमारे पैकेज में हमने स्पीड बोट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी पहले ही ले रखी थी, तो हमें 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद रिज़ॉर्ट के स्टाफ हमें लेने आ गए। एयरपोर्ट के ही टर्मिनल में रिज़ॉर्ट का एक काउंटर बना होता है, जिसमें आप जाकर इन्फॉर्म कर दीजिए। इससे क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि आप आ चुके हैं। हमने 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज लिया था, जिसमें रिज़ॉर्ट का खर्चा 1,25,000 पड़ा था हमें प्राइवेट आइलैंड में। अगर आपको वाटर विला में नहीं रहना है तो आप लोकल आइलैंड भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपका बजट कम में हो जाएगा। आप प्राइवेट आइलैंड में देखा जाए तो मिनिमम 2 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है, इसलिए ये आपकी चॉइस है। और अगर आप पब्लिक आइलैंड या लोकल आइलैंड चूज़ करते हैं तो आपका खर्चा 1 लाख के अंदर भी मैनेज हो जाएगा। यहाँ के स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल और कोऑपरेटिव होते हैं। हम अपने आइलैंड पहुँच गए हैं, धूलागिरी आइलैंड रिज़ॉर्ट एंड स्पा। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का वाटर विलास का। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मालदीव्स आइए तो वाटर विला का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। हमने वाटर विला 2 दिन के लिए बुक किया था। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। एयरपोर्ट से रिज़ॉर्ट पहुंचने के लिए करीब 20 मिनट्स लगते हैं स्पीड बोट पे, तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं है एयरपोर्ट से। अगर आपको पीस चाहिए तो ये विला ज़रूर बुक कीजिए। इस ब्यूटीफुल से आइलैंड में आपको 24 आवर फ्री वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है। टी, कॉफ़ी और वाटर की फैसिलिटी तो ऑलरेडी रूम में रहती है, लेकिन इस पैकेज में आप अल्कोहल और ड्रिंक्स भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको यही आइलैंड बुक करवाना है तो आपको इस आइलैंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट उस आइलैंड की वेबसाइट पे जाके भी अपना होटल बुक कर सकते हैं,
या फिर आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। कभी कभी आपको अच्छी पैकेज भी मिल जाती है एजेंट के थ्रू। और जब भी आप बुक करें तो फ़्लाइट की डेट्स और रिज़ॉर्ट की डेट्स सिंक्रोनाइज़ कर लीजिए अच्छी तरह से। हमारे रिज़ॉर्ट में आउटडोर पूल फैसिलिटी अवेलेबल थी। हमने 2 दिन वाटर विला में बिताया और 2 दिन सुपीरियर बीच विला में बिताया। प्राइवेट आइलैंड में आपको बीच विलास और वाटर विलास ही मिलेंगे, जिसका कॉस्ट कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में पर नाइट का पड़ जाता है। और अगर आप लोकल आइलैंड चूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह, होटल रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि आपका 2000 से लेकर 5000 तक का बहुत ही अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अब तक आपको लोकल आइलैंड यानी पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड में डिफरेंस समझ आ गया होगा। हमें थोड़ी शांति और पीस चाहिए था, इसलिए हमने ये प्राइवेट आइलैंड बुक किया था। लोकल आइलैंड थोड़ा क्राउडी हो जाता है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरे हस्बैंड ने स्कूबा डाइविंग की। इसका कॉस्ट हमको अलग से देना पड़ता है, ये हमारे पैकेज में नहीं था। इसका $96 पड़ गया हमको, विथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और हमारा पर्सनल गाइड। आप अपना पर्सनल फ़ोटोग्राफी और वीडियोस भी ले सकते हैं अपने कैमरा से। आई एम वेरी स्कैर्ड, इसलिए मैंने कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की। आपकी पर्सनल गाइड आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ही आपको साथ में लेके जाते हैं। स्कूबा डाइविंग के साथ साथ वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, और आप अपना स्नॉर्कलिंग किट भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। ये बहुत वैरायटी ऑफ फिशेस उनको देखने को मिली और सी क्रिएचर्स भी। एक्सकर्जन्स में आपको डॉल्फिन, शार्क और टर्टल्स भी दिखाते हैं और आप उनके साथ स्विम भी कर सकते हैं। अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं तो ये एक्सकर्जन्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से, इसलिए मैंने कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं की। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सिर्फ स्कूबा डाइविंग किया। एक्सकर्जन में और एक एक्टिविटी है जिसमें आपको लोकल आइलैंड लेके जाते हैं स्पीड बोट से, लेकिन ये फैसिलिटी कोविड के लिए बंद कर दी गई थी। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना अलाउड ही नहीं था, ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो। अगर आप पब्लिक आइलैंड चूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी सेम एक्सकर्जन था, जैसे कि आपको 2 प्राइवेट आइलैंड में विज़िट करवाते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी टोटल बंद कर दी गई थी सिर्फ कोरोना के लिए। आपको ये सारे एक्सकर्जन्स मिनिमम $30 से लेके $100 तक के मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मालदीव्स का स्पेशल थाई मसाज के बारे में। आप यहाँ का थाई मसाज ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। हमको तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना के लिए ये बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। स्पा की आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, जैसे ट्रेडिशनल थाई मसाज, फुट मसाज, बैक, नेक, हेड मसाज और भी बहुत कुछ। सो कमिंग टू द फूड सेक्शन, ये रेस्टोरेंट है वहाँ का, जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बुफे लगता है। यहाँ पे आपको बहुत ही डिलीशियस फूड ऑफ़र किया जाता है, वेज एंड नॉन वेज दोनों, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था। देखा जाए तो वेजिटेरियन डिशेस बहुत कम होते हैं और नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा, और स्टाफ भी वेल मैनर्ड होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। फूड तो बहुत ही फ्रेश और डिलीशियस होता है। अगर आपको ये फूड कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप अपने साथ अपना रेडीमेड फूड भी रख सकते हैं। मालदीव्स में पानी बहुत ही महंगा है। होटल में हमको सिर्फ 250 ml की बोतल ही मिलती थी, इसलिए हमको 1.5 लीटर की बोतल ख़रीदनी पड़ती थी, जो कि $4.5 पड़ जाता था। ये इंडियन रुपीस के हिसाब से 300 साढ़े 300 रुपये हो जाते हैं। खाने में फूड की इतनी वैरायटी होने के साथ साथ आपको पेस्ट्रीज, केक्स, कैंडीज, फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। इस आइलैंड में आपको जिम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, क्योंकि कोविड है इसलिए ये जिम पूरा खाली है। इस छोटे से आइलैंड में हमको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इसलिए हमको ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आप इस आइलैंड में रिजॉर्ट बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और हमारे बजट की पूरी लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। फ़्लाइट लेने के 24 घंटे के अंदर आपको इंडिया की और मालदीव्स की हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरनी पड़ती है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको कोविड की रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। मालदीव से फ़्लाइट लेने के एक दिन पहले वहाँ पर भी हमें कोविड टेस्ट कराना पड़ा, जिसका कॉस्ट $100 पड़ा। यहाँ की बीच पे आपको सैंड बार भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 4 PM को खुलता है। और हमारे ट्रिप की लास्ट डे में हमने मालदीव्स की रेनिंग देखने को मिली। यहाँ का वेदर ऐसा है कि यहाँ कभी भी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसलिए हमारे रूम में पहले से ही रेनकोट्स और अम्ब्रेलास रखे होते हैं। रिजॉर्ट में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल बर्ड्स देखने को भी मिल जाएंगे। यहाँ इवनिंग टाइम में सैंड बार में सनसेट व्यू और ड्रिंक्स एंजॉय करना बहुत ही पीसफुल होता है, वो भी विथ म्यूज़िक। मालदीव ट्रिप हमने हनीमून के लिए प्लान किया था, जो कि कोविड की वजह से एक्सटेंड होके एनिवर्सरी में पहुंच गया, लेकिन फिर भी हमने ये ट्रिप बहुत ही एंजॉय किया। एक प्यारा सा बीच साइड कैंडल लाइट डिनर विथ शैम्पेन एंड फूड। अगर आप भी मालदीव ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो के एंड में मैंने बजट की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। और उसके साथ मैंने डॉक्यूमेंट की डिटेल्स भी दी हुई है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।